Hello everyone, in this one short video of microprocessor KCS 403, I am going to discuss few topics of Unit 4, especially subroutine discuss करेंगे. Now, subroutine होता क्या है basically? Subroutine क्या है? A set of instruction means कि आप कह सकते हो एक छोटा सा प्रोग्राम जो किसी specific ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है. ठीक मीन्स यहाँ डिफिनीशन मैंने लिख दी है, यू कैन राइट दिस. समझना सिर्फ इतना है कि बेसिकली सब रूटीन है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम और स्मॉल प्रोग्राम. ठीक है, दिस प्रोग्राम इज रिटन फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशंस या स्पेसिफिक फंक्शन, और दिस इज रिटन एंड इट कैन बी रिटन एज अ सेपरेट प्रोग्राम फ्रॉम मेन प्रोग्राम. ये मेन प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं होता है, मीन्स कि इनके बीच का जो मेमोरी लोकेशन का डिफरेंस भी होता है वो अच्छा खासा होता है. ठीक, ताकि ओवरलैप ना हो सके. ठीक, अब सपोज किस प्रोग्राम में हमें एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट करना हो लूप के फॉर्म में, तो उस प्रोग्राम को हम बार बार नहीं लिख सकते. सो दैट हम क्या करते हैं, स्मॉल प्रोग्राम लिख देते हैं एंड उसको हम कॉल करते हैं मेन प्रोग्राम में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमें डिले प्रोवाइड करना होता है तो हम डिले का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको हम मेन प्रोग्राम से दूर रखते हैं, सेव करते हैं, और जब हमें डिले की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको मेन प्रोग्राम में कॉल करते हैं. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम हम वापस मेन प्रोग्राम में आते हैं. ठीक है, नाउ तो दिस इज द डेफिनेशन यू कैन राइट फ्रॉम हियर. नाउ अब जो मेन टू इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं फॉर कॉलिंग सब रूटीन और वापस आना सब रूटीन के लिए, तो वो दो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कॉल एंड रिटर्न. कॉल मीन्स की कॉल अ सब रूटीन, कॉल का यूज़ करके मेन प्रोग्राम में हम स्मॉल प्रोग्राम को कॉल करते हैं, और जैसे ही हम कॉल करते हैं हमारा प्रोग्राम वहाँ स्विच होता है, उस वाले लाइन को पूरा एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम को. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सब रूटीन मेन प्रोग्राम में वापस आना होता है, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं RET मीन्स रिटर्न टू मेन प्रोग्राम. ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि बेसिक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा. सपोज आप जब भी एक्सप्लेन करोगे तो आपको भी एग्जाम्पल लेना होगा. सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो हमारा प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको कि ये एग्जाम्पल है एक मेन प्रोग्राम का. ठीक है, ये आपको ये जो है दिस इज अवर मेन प्रोग्राम. ठीक है, और ये जो हमने सेपरेटली लिखा है दिस इज सब रूटीन. ठीक है, प्रोग्राम ने लिखा है, सब रूटीन लिखा है, मेंशन किया है कि दिस इज सब रूटीन. ठीक, नाउ अब यहाँ पर क्या किया, LXI SP किया, हमने स्टैक पॉइंटर को एक एड्रेस डिफाइन कर दिया. फिर उसके बीच में यहाँ एरो का मीन्स है कि यहाँ पर कुछ लाइन्स होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, उनका एग्जीक्यूशन होगा. अब इन लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा था तभी हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आता है कॉल 2070. इसका मीन्स हुआ कि 2070 पर जो प्रोग्राम लिखा है उससे हमें मेन प्रोग्राम में कॉल करना है, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, वहाँ स्विच करेगा. ठीक है, वहाँ वाले प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करेगा. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम मीन्स कि यहाँ से ये सीधे कहाँ जंप करेगा, यहाँ पर यहाँ के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन उसको क्या मिलेगा, रिटर्न. रिटर्न का मीन्स है उसे कहाँ वापस आना होगा, रिटर्न होगा वापस मेन प्रोग्राम में. तो ये वापस कहाँ जाएगा, मेन प्रोग्राम में, रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और देन स्टॉप करेगा. ठीक है, नाउ अब हम इसको सीक्वेंस को समझते हैं कि सीक्वेंस बेसिकली होता कैसे है. ठीक है, एक्सप्लेन किया था ना 2000 पर हमने 2000 मीन्स मेमोरी एड्रेस जहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया था LXI SP और जो, ठीक है, तो यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हुआ था. ठीक, अब वहाँ पर आप देखोगे कि हमने वहाँ पे जो कॉल यूज़ किया था वो यूज़ हुआ था 2040 पर. ठीक है, 2040 पर जो भी इंस्ट्रक्शन था दैट वाज कॉल. ठीक है, नाउ कॉल इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. अब हमने यहाँ पे लिखा 2070, तो फर्स्ट बाइट में वो कॉल के एपकोड को फैच करेगा, सेकंड बाइट में वो 70 को रीड करेगा, थर्ड बाइट में वो 20 को रीड करेगा. मीन्स 40 पर फैच हुआ, 41 पर 70 को रीड किया, 42 पर उसने 20 को रीड किया. ठीक है, तो जब तक उसने 42 पर 20 को रीड किया टिल देन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी, 2043. ठीक है, जब वो 42 पे 20 को रीड कर रहा था एट दैट टाइम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी, 2043. वाई, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है. ठीक है, बट जैसे ही उसने पूरे एड्रेस को रीड किया प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही उसने कॉल और पूरे एड्रेस को रीड किया प्रोग्राम काउंटर की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2070. ठीक है, मेन प्रोग्राम 42 से कहाँ सीधे जाएगा, 2070 पर. नाउ जब वो 2070 पे गया तो प्रीवियस वैल्यू कहाँ जाएगी, दिस वैल्यू विल स्टोर्ड इन स्टैक. हमने यहाँ में ही SP की वैल्यू मेंशन की थी ना, तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो जाकर कहाँ से हो जाएगा, स्टैक पे. ठीक है, अब ये 2070 पे जाके जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 207F पर हमने यूज़ किया है रिटर्न, तो रिटर्न का एग्जीक्यूशन होगा और प्रोग्राम वापस कहाँ आएगा, उस लोकेशन पर जो हमारी स्टैक पे थी. मीन्स प्रोग्राम काउंटर की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ 2043. जैसे ही रिटर्न का एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम काउंटर होल्ड न्यू वैल्यू दैट इज 2043 एंड प्रोग्राम मेन प्रोग्राम अगेन स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सब रूटीन.
ठीक, आप जब एक्सप्लेन करोगे तो दिस डायग्राम को जरूर शो करना विथ हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल। नाउ ये हो गया सब रूटीन। एडवांस सब रूटीन कॉन्सेप्ट्स में देख लेते हैं क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जैसे नेस्टिंग क्या होती है, मल्टीपल एंडिंग कैसे होती है, वो देखने हैं। तो नेस्टिंग का मीन्स क्या होता है, जब हम सब रूटीन मेन प्रोग्राम में सब रूटीन को कॉल करते हैं एंड सब रूटीन के अंदर सब रूटीन को कॉल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। हमने क्या किया, ये मेन प्रोग्राम था, इस मेन प्रोग्राम में हमने सब रूटीन को कॉल किया, इस कॉल के बाद हम इस सब रूटीन पे पहुंचे। अब जब इस सब रूटीन का एग्जीक्यूशन चल रहा था, इस सब रूटीन में हमने एक और सब रूटीन को कॉल किया, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। अब जब हमने नेक्स्ट सब रूटीन को कॉल किया, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश होगा तो हम पहले सब रूटीन पे आएंगे, फिर उसका इंस्ट्रक्शन फिनिश होगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बाद हम मेन प्रोग्राम में आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग, मीन्स सब रूटीन के अंदर सब रूटीन का होना क्या होता है, नेस्टिंग। ठीक है, मल्टीपल एंडिंग ऑफ सब रूटीन। अब सपोज एक आपका सब रूटीन है, उसमें मल्टीपल एंडिंग का मीन्स क्या है, आप उसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करोगे विच इज डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। कि अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इस लोकेशन पर अगर आप पहुँचते हो RZ, मीन्स कि जस्ट बिफोर दिस इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन था वहाँ पर अगर रजिस्टर की वैल्यू 0 हो जाती है, मीन्स कि जेड फ्लैग की वैल्यू अगर हाई हो जाती है, तो हम कहाँ जाएंगे, वापस रिटर्न हो जाएंगे मेन प्रोग्राम में। अगर ये कंडीशन अनट्रू होती है तो हम नेक्स्ट जाएंगे। अब यहाँ पर RC यूज़ क्या है, RC का मीन्स है इफ़ कैरी फ्लैग की वैल्यू हाई है तो हम रिटर्न होंगे इन मेन प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मोर रिटर्न, दैट इज दिस इज फाइनल रिटर्न। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी और ये रिटर्न आएगा, दिस इज अनकंडीशनल, बिकॉज कोई कंडीशन चेक नहीं होगी और हम कहाँ रिटर्न होंगे, मेन प्रोग्राम में। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एंडिंग ऑफ सब रूटीन। ठीक है, कि कहीं पर भी ये स्टॉप हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन जो उसमें इंस्ट्रक्शंस यूज हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सब रूटीन। आपको कौन सा डायग्राम सबसे ज़्यादा अच्छे से याद रखे, ठीक है, पता कि सब रूटीन को अगर मेन प्रोग्राम में इम्प्लांट करना है, यूज़ करना है, तो हमें 2 इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। फर्स्ट होता है कॉल, और कॉल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कॉल विथ 16 बिट एड्रेस। ठीक है, 16 बिट एड्रेस, और ये एड्रेस किसका होता है, सब रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, नाउ आप पूछ सकता है कि डिफाइन कॉल, तो उस केस में आपको डिफाइन करना है कि कॉल इज़ अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। और जब हम इसका कॉल को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सेव द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक। मीन्स कि जैसे ही सब रूटीन को कॉल करता है तो ये क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर की प्रीवियस वैल्यू को कहाँ स्टोर कर देता है, ऑन स्टैक। ठीक है, नाउ अब कहाँ जंप करेगा, जंप ऑन गिवन लोकेशन। मीन्स कि इसके साथ जो भी लोकेशन यहाँ पे गिवन होगी उस पर जंप करेगा, गिवन एड्रेस। और ये इंस्ट्रक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम इसके साथ एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, RET। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कॉल यूज़ हुआ है, दिस इज अनकंडीशनल। बस हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं मेन प्रोग्राम में सब रूटीन को कॉल करने के लिए। नाउ इसके साथ जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, दैट इज RET, रिटर्न। नाउ रिटर्न इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इसके साथ कोई भी ना 8 बिट का डेटा है ना 16 बिट का डेटा है, तो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक, अब जब रिटर्न यूज़ होता है तो जो डेटा, जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर का स्टैक पे सेव हुआ था, वो स्टैक से कहाँ आएगा, प्रोग्राम काउंटर पे। ठीक है, एंड दिस इज अनकंडीशनल रिटर्न। ठीक है, ये ऑल अबाउट सब रूटीन। नाउ लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कंडीशनल कॉल एंड कंडीशनल रिटर्न। तो कंडीशनल कॉल मीन्स कि बेसिकली कंडीशनल कॉल का मीन्स क्या होता है, कॉल सब रूटीन को तभी कॉल करता है जब कुछ कंडीशंस ट्रू होती हैं। ठीक है, मीन्स कि व्हेन कंडीशन इज ट्रू, ऑपरेशन इज सिमिलर टू अनकंडीशनल कॉल, सेम ही होता है लाइक अनकंडीशनल कॉल। मीन्स कि ये अगेन 3 बाइट लेता है, मीन्स कि 5 मशीन साइकिल्स लेता है और 18 T स्टेट्स लेता है। ठीक है, और जब कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाती है तो इन दैट केस ये 2 मशीन साइकिल और 9 T स्टेट्स लेता है। तो आपने क्या याद रखना है, कॉल जब भी होता है, कॉल चाहे वो कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, दिस इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 5 मशीन साइकिल्स, ठीक है, और 5 मशीन साइकिल और 18 T होंगी इफ़ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इन दैट केस 3 बाइट इंस्ट्रक्शन ही होता है, बट यहाँ पर 2 मशीन साइकिल्स होती हैं और 9 T स्टेट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, जब फॉल्स होता है। ठीक, नाउ अब हम कहते हैं कंडीशनल कॉल। कंडीशनल कॉल सेम वो करता है लाइक अनकंडीशनल कॉल, बट ये तभी प्रोग्राम को सब रूटीन को कॉल करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है इसके लिए सबसे पहले है CC का मीन्स कॉल सब रूटीन इफ़ कैरी फ्लैग इज़ 1, मीन्स कि CF या CY की वैल्यू अगर 1 होगी तभी सब रूटीन कॉल होगा। CNC कॉल इफ़ नॉट कैरी फ्लैग, मीन्स कि व्हेन कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तब सब रूटीन कॉल होगा। CZ कॉल इफ़ जेड फ्लैग इज़
हाई और सेट मीन्स कि जेड फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी तो ही सब रूटीन कॉल होगा। सी एंड जेड कॉल इफ जीरो फ्लैग इज रीसेट मीन्स कि व्हेन जेड फ्लैग की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 और वी कैन से कि 0 होगी तब सब रूटीन कॉल होगा। सी एम से कंफ्यूज मत होना, सी एम का मीन्स होता है कॉल सब रूटीन इफ साइन फ्लैग इज सेट मीन्स कि एम फॉर माइनस, पी फॉर प्लस, माइनस और प्लस। तो यहाँ पर अगर साइन बिट मीन्स कि साइन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो सब रूटीन कॉल होगा और पॉजिटिव के केस में साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तब सब रूटीन कॉल होगा। ठीक है, दिस इज नाउ CP इज पैरिटी इवन और पैरिटी ऑड मीन्स कि कब सब रूटीन कॉल होगा इफ पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। तो आपको जैसे यहाँ पर लिखा है सेम वैसे ही लिखना है। नाउ सेम वे रिटर्न हमारा क्या था, ये हमारा अनकंडीशनल था और ये कितनी बाइट का इंस्ट्रक्शन था, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन था। इसमें मशीन साइकिल्स कितनी लगती थी, 3 मशीन साइकिल लगती थी। 3 मशीन साइकिल क्यों लगती थी, 1 फॉर फैचिंग और 2 बाइट्स फॉर रिट्राइविंग द एड्रेस ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम, एड्रेस ऑफ प्रोग्राम काउंटर जो उन्होंने स्टैक पर सेव किया था। और जब 3 लगेंगी तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 10 टी हो जाएंगी। ठीक, अभी हम कंडीशनल कॉल करें तो ये सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा अनकंडीशनल कॉल करता है। बट नाउ अब इनके देख लेते हैं। आरसी का मीन्स है रिटर्न इफ कैरी फ्लैग इज 1। RC का मीन्स है रिटर्न इन मेन प्रोग्राम इफ कैरी फ्लैग इज 1। RNC इफ कैरी फ्लैग इज नॉट 1 और मीन्स की 0। रिटर्न इन मेन प्रोग्राम इफ जेड फ्लैग इज 1। रिटर्न इन मेन प्रोग्राम इफ जेड फ्लैग इज 0। यहाँ पर क्या है, माइनस है मीन्स की साइन फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न इन मेन प्रोग्राम। RP मीन्स पॉजिटिव इफ साइन फ्लैग इज इक्वल टू 0। RPE मीन्स पैरिटी इवन इफ पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न इन मेन प्रोग्राम। यहाँ दिस इज फॉर ऑड मीन्स की व्हेन पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 0 तो हमें मेन प्रोग्राम में रिटर्न होना है। तो दिस वॉज कंडीशनल रिटर्न। पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड रिटर्न। वैसे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और अभी हमने जो पढ़ा वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि दिस इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। कॉल यूज़ होता है टू कॉलिंग सब रूटीन इन मेन प्रोग्राम और रिटर्न यूज़ होता है टू रिटर्न इन मेन प्रोग्राम। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल। अब कॉल जो एग्जीक्यूट करता है और जैसे ही कॉल एग्जीक्यूट होता है तो जो 16 बिट का एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर का वो कहाँ चला जाता है, स्टैक पे। जब स्टैक पे जाएगा तो स्टैक पॉइंटर की जो न्यू वैल्यू होगी वो SP-2 हो जाती है, बिकॉज एक पेयर की भी वैल्यूज जाती है ना तो वो 2 लोकेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सेम वे रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ टॉप ऑफ 2 लोकेशन मीन्स कि जो एड्रेस स्टैक पॉइंटर पे सेव हुआ था वो ही कंटेंट वापस आता है जब हमारा रिटर्न यूज़ होता है कहाँ पर, प्रोग्राम काउंटर पे। अब जब डेटा रिट्राइव कर रहे हैं तो जो SP की वैल्यू थी वो SP की वैल्यू SP+2 हो जाती है। मीन्स जो हमारी 2 लोकेशंस खाली हुई वो 2 लोकेशन हमारी फिल हो जाएंगी तो ये इंक्रीमेंट बाई 2 हो जाता है। कॉल में डिक्रीमेंट होती है और रिटर्न में इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, और रिटर्न का यूज़ करते हैं हम सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में आने में। कॉल हो या रिटर्न हो दोनों ही कंडीशनल और अनकंडीशनल होती हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली, तो ये डिफरेंस आप जरूर देख के जाना कॉल एंड रिटर्न का। ठीक है, सेम वे पुश एंड पॉप का। पुश एंड पॉप बेसिकली यूज़ किसके लिए होते हैं, स्टैक के लिए होते हैं। स्टैक पे जब भी हमें डेटा सेव करना होता है तो हम पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं और जब हमें डेटा रिट्राइव करना होता है मीन्स कि स्टैक से वापस लेना होता है तो हम पॉप का यूज़ करते हैं। और पुश यूज़ करने पर जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर में जब भी पुश यूज़ होता है तो ये रजिस्टर पेयर के साथ यूज़ होता है। तो जब रजिस्टर पेयर के साथ यूज़ हो रहा है मीन्स कि ये 2 लोकेशन लेगा डेटा को स्टोर करने के लिए, तो स्टैक पॉइंटर की जो भी न्यू वैल्यू होती है आफ्टर 1 पुश वो नई हो जाती है SP-2। सेम वे पॉप भी क्या होता है, डेटा को रिट्राइव करता है तो पॉप यूज़ करने पर SP+2 हो जाता है। मीन्स कि इसमें डिक्रीमेंट होता है और इसमें इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने बता दी और यहाँ लाइंस लिखी हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि पॉप में इंक्रीमेंट होता है, पुश में डिक्रीमेंट होता है। और पुश एंड पॉप कोई भी कंडीशनल और अनकंडीशनल नहीं होते हैं लाइक कॉल एंड रिटर्न। ठीक है।